9 हिजरी में जिस वक्त हज फर्ज हुआ तो मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले साल जब हज फर्ज हुआ, सरकार ने हज करने के लिए 300 सहाबा किराम का काफिला तैयार किया और पहला हज हो रहा है तारीख इस्लाम का, पहला हज 300 लोगों को मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। और अमीर काफिला, अमीर हज किसको मुकर्रर किया? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमारत में मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा किराम को तैयार करके हज के लिए भेजा और अपनी जानिब से मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊंट रवाना किए कुर्बानी करने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस काफिले को लेकर चले। अभी मदीना पाक से निकले ही थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा को नाज़िल फरमा दिया। सूरह बर्रात जिसको कहते हैं, ये सूरह बर्रात नाजिल हुई और इस सूरह तौबा के अंदर ये हुक्म था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया था, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आअदतुम मिनल मुशरिकीन, कि जिन मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहिदा हुआ था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से इन मुशरिकों को बेजारी का हुक्म सुना दो और ये ऐलान कर दो, आज तक तो काबे का हज आके करते रहे हो, लेकिन आज अल्लाह की जानिब से ये हुक्म है कि आज के इस साल के बाद कोई मुशरिक बैतुल्लाह का हज करने के लिए काबे में दाखिल नहीं होगा। अभी ये अबू बकर सिद्दीक तो अभी मदीने से निकले ही थे हज करने के लिए, फिर ये सूरत तौबा नाजिल हुई, सूरह बरात नाजिल हुई। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने इस सूरह बरात की आयत को पढ़ के सुनाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इस साल ही नाफिजुल अमल हो जाएगा, हज पर यह ऐलान करना है, इस साल हज के खुतबे में यह ऐलान होगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अबू बकर सिद्दीक अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आप पैगाम भेज के अबू बकर सिद्दीक को बुला लें और ये उन्हें ये पैगाम दे दें कि वो ये सूरह बरात की 40 आयतें वहां जाके सुनाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये जो सूरतें नाजिल हुई हैं और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ये जो बरात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आई है, इसका ऐलान अबू बकर सिद्दीक नहीं कर सकते, इसका ऐलान कोई भी नहीं कर सकता। या रसूलल्लाह, फिर इसका ऐलान कौन कर सकता है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की जानिब से खुसूसी हुक्म है, इसका जाके हज के मौके पर मुशरिकीन के सामने या नबी ऐलान कर सकता है या अली ऐलान कर सकता है, या तो मैं ऐलान करूंगा या फिर मेरा अली ऐलान करेगा, और किसी को इस ऐलान की इजाजत नहीं है। ये मेरी जानिब से ऐलान होगा, यह हजरत अली की जानिब से ऐलान होगा। लो जनाब, ये पहला हज है, अमीर अबू बकर सिद्दीक है, नकीब मौला अली है। खुदा की इज्जत की कसम, तेरे मेरे अकीदे में यही तो हुस्न है। हज के अमीर से भी प्यार है, हज के नकीब से भी प्यार है, और हज आके हर साल यही तो बताता है, अकीदे सीधे कर लो, अकीदे सुथरे कर लो, ख्यालात पकीदा कर लो, फिक्रे तैयब कर लो। हज तुम्हें हर साल ये पैगाम देता है, तुम्हें हज के अमीर अबू बकर से भी प्यार हो और हज के नकीब अली से भी प्यार हो, हज के अमीर यारे गार से भी प्यार हो और हज के नकीब हैदर करार से भी तुम्हें प्यार होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली को बुलाया। मालिए सूरह बरात नाज़िल हो गई, आज के बाद मुशरिकीन से मुआहिदे खत्म। इन्नमल मुशरिकून नजस, ये सारे मुशरिक ये नापाक हैं, ये पलीद हैं, और इस साल के बाद ये इस मस्जिद हराम में कभी भी नहीं आ सकते, इनका दाखिला मना है। जल्दी करो, तुम जाओ
और जाके ये ऐलान करना। और जाते हुए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जा रहे हो ना, मेरी ऊँटनी ले जाओ। आहा, खुश होके बोलो, खुश होके बोलो, मेरी ऊँटनी ले जाओ, मेरी ऊँटनी पर बैठो। वाह मेरे पाक मौला अली, क्या शान पाई आपने। अमानतें वापस करनी हो तो मुस्तफा अपना बिस्तर देते हैं, और ऐलान बरात करना हो मुस्तफा अली को अपनी ऊँटनी अता फरमा देते हैं। मैं मेरी ऊँटनी पर बैठो, जाओ जाके ये ऐलान कर दे। आगे काफिला जो गया ना वो मकाम अर्ज तक पहुंचा था। सुबह की नमाज का वक्त हो गया। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीर हज हैं, तो जाहिर है मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक ही होंगे। अबू बकर सिद्दीक अल्लाहु अकबर कहने लगे, यूं सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं, उस मकाम अर्ज पे ऊँटनी बोली, ऊँटनी उते हजरत अली बैठे, ऊँटनी बोली। अबू बकर सिद्दीक ने उठे हुए हाथ नीचे कर दिए, फरमाया ठहरो, ये रसूलुल्लाह की ऊँटनी की आवाज है। कुर्बान जाए जिन्हें रसूलुल्लाह के जानवरों की जुबानें भी जुबानी याद थी यार। तरह ऊँटनियां सरकार दिया, कस्वा, सीधा, आदाबा। ओ अबू बकर का इमाम, क्या कहने आपकी मोहब्बत के कि जंगल बियाबान में आपको इतना भी पता है ये कस्वा की आवाज है, ये चिदा की आवाज है, ये आदाबी का आदाबा की आवाज है। अबे उस इश्क के क्या कहने जिन्हें नमाज पढ़ने हुए भी मुसल्ले पे खड़े होके रसूलुल्लाह के सवारी के जानवरों की आवाजों की भी पहचान थी यार। उठे हुए हाथ से अल्लाहु अकबर की थी, तकबीर तहरीमा कहने से पहले पहले ऐसे हाथ उठाए, ऊँटनी आवाज आई। अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों हाथ नीचे किए, मुड़ के सहाबा की जानब का, ठहरो, ये रसूलुल्लाह की ऊँटनी की आवाज है, मुझे लगता है रसूलुल्लाह खुद आ गए हैं। और जब रसूलुल्लाह आ गए तो फिर अबू बकर नमाज कैसे पढ़ाएगा। ये है ताज़ीम रसूलुल्लाह की, ये है रसूलुल्लाह से अकीदत, ये रंग है मेरे पाक नबी के सहाबा का अपने नबी के साथ कि नमाज रहती है तो रह जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की ताज़ीम में फर्क ना आए। फरमाया ठहरो, लगता ये है, लगता है रसूलुल्लाह खुद आ गए हैं, और जब हुजूर आ गए तो नमाज वही पढ़ाएंगे। लेकिन ऊँटनी रसूलुल्लाह की थी पर सवार मौला अली। जब ऊँटनी पास आके खड़ी हुई ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनी से उतरे नीचे, तो फिर भी हजरत बकर सिद्दीक ने कहा और चलो सफा से दिया करो ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली से पूछा, अमीरन और मामूरन, अमीर बन के आयो या मामूर बन के आयो। रसूलुल्लाह ने आपको हज का अमीर बनाया है या मामूर बनाया है। अगर तो अमीर बन के आयो तो फिर अबू बकर मुसल्ला खाली करता है, आगे आ जाइए। और अगर मामूर बन के आयो तो फिर और मसला है, वाकया बड़ी मोहब्बत वाला है, लेकिन वक्त नहीं इजाजत देता मैं और इसको चस्के के साथ आपको सुनाऊं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, नहीं अबू बकर, अमीर आप हैं, मैं मामूर बन के आया हूं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे अबू बकर सिद्दीक की नमाज पढ़ी, हज बैतुल्लाह किया। ये इकट्ठा हज था मुशरिकों का भी मुसलमानों का। ये सन 9 हिजरी। फिर मैदान अरफात में सारे, फिर वादी मिना के अंदर जिस वक्त सारे जमा हुए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। फिर बोले जरा, एक अली का रंग हज्जतुल विदा में भी है, एक अली का रंग इस हज में भी है।
खड़े होके अली ने ऐलान किया, जो ऐलान किया सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, तीसरी आयत है, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर, यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। वक्त याद करो, अजान जब अलान हुआ, हाय मौला अली, आपके ऐलान का जिक्र कुरान कैसे बयान करता है? वो अज़ानुम ऐलान हुआ मिनल्लाहि व रसूलिही, कल अल्लाह रसूल दिए सुनांदा अली पाक के प्यार। अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानिब से ये ऐलान हुआ उस हज अकबर के दिन, बड़े हज वाले दिन, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, सुन लो अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुशरिकों से बेजार है। इन्नमल मुशरिकून नजस, बेशक मुशरिक नापाक हैं, और इस साल के बाद मुशरिक काबे में नहीं आएंगे।